एक बार फिर मिलेंगे दो बड़े हुक्मरान महातीर मोहम्मद और इमरान खान। वजीर आजम कल मलेशिया जाएंगे। 2 रोजा सरकारी दौरे का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 4 फरवरी को होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। कश्मीर का सफीर वजीर आजम ने बनकर दिखा दिया। दौरे मलेशिया के लिए भारतीय फजाई हुदूद इस्तेमाल न करने का फैसला। मलेशिया के लिए कोरोना वायरस ने हौलनाक शक्ल इख्तियार कर ली। फिलिपाइन में वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। चीनी बाशिंदा था जो 21 जनवरी को वुहान से हांगकांग के रास्ते फिलिपाइन पहुंचा। चीन से बाहर पहली हलाकत के बाद पूरी दुनिया परेशान। कातिल वायरस ने 20 से ज़ायद ममालिक में पंजे गाड़ लिए। न्यूजीलैंड ने चीनी बाशिंदों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चीन में कोरोना वायरस बेकाबू, मजीद 45 अफराद जान से गए। 305 हलाकतें हो चुकी। 13,000 से ज़ायद अफराद मर्ज में मुब्तला। चीन ने मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी। हर तरफ खौफ का आलम। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैंने चीनी हुकूमत को रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी पेश। पाकिस्तानी डॉक्टर उस्मान ने खिदमत की मिसाल कायम कर दी। चीन में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों का रज़ाकाराना इलाज शुरू कर दिया। चीन का भी इजहार तशक्कुर। हम बाहर नहीं जा सकते तो बाहर सारी दुकानें भी इस टाइम बंद हैं। तो सिचुएशन ये है कि जो कुछ स्टोर में मौजूद था स्टूडेंट्स के पास वो तो अभी तक यूज हो रहा है और कुछ के पास वो भी खत्म हो चुका है। बार बार कह रहे हैं कि हमारी आने वाली सांस का भी पता नहीं है कि क्या पता वो हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो हमें हिदशा इस बात का है कि ये वायरस अनकरीब हवा के जरिए से फैलने लगे। वुहान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए बेचैन। आज न्यूज से बातचीत में कहा कि वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, हुकूमत मदद करे। थाईलैंड के डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढ निकाला। एंटी वायरल ड्रग्स इस्तेमाल करने से मरीज ठीक हो गया। थाईलैंड में कोरोना वायरस में मुब्तला 19 मरीज जेरे इलाज हैं। कोरोना वायरस की तशखीस की किट्स चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। किट्स कल से कौमी इदारे सेहत में इस्तेमाल होंगी। दूसरे मरहले में आगा खान अस्पताल कराची और शौकत खानम अस्पताल लाहौर में कोरोना वायरस के टेस्ट होंगे। एयरपोर्ट्स को इजाफी स्कैनर्स गन्स फराहम कर दी गई। लाहौर में एयरपोर्ट लाउंज में बैठे चीनी मुसाफिर की नाक से खून बहने पर खौफ व हिरास फैल गया। हवाई अड्डे पर अमले की दौड़ें लग गईं। चीनी मुसाफिर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। कोरोना वायरस की तस्दीक ना हो सकी। पेशावर में कोरोना वायरस का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। चीन से पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पहुंचने वाले पाकिस्तानी को फ्लू और बुखार होने पर लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाया गया। कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। सारा फाइबर जो चीन से आता है, सारी पोर्टें बंद हैं। इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बहुत असर पड़ेगा। कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए कड़ा इम्तिहान है। शेख रशीद कहते हैं चीन से तिजारत रुक गई। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कोरोना वायरस के बाद चीन पर एक और उफ्ताद आन पड़ी। जनूबी सूबे हुन्नान में बर्ड फ्लू फैल गया। 8,000 मुर्गियों में वायरस की तस्दीक हो गई। 4,000 से ज़ायद मुर्गियां हलाक होने के बाद मुर्गियों की तलफी शुरू कर दी गई। महंगाई का सुनामी पाकिस्तान की मईशत खा गया। ज़राई मुल्क को तबाह करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। मजीद 18% पाकिस्तानियों का गुर्बत की लकीर से नीचे जाना मौशी तबाही के असरात हैं। लीगी सदर शहबाज शरीफ। हुकूमत ने एक साल में 11,000 अरब के कर्जे लिए। हर माह 1.25 लाख पाकिस्तानी नौकरियों से महरूम हो रहे हैं।
नए पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिकावान एक बार फिर लीगी क़यादत पर बरस पड़ी। कहती हैं पाकिस्तान का पैसा लूट कर बैरून मुल्क अय्याशियां की जा रही हैं। लीगी रहनुमाओं को अपनी जात का गम है, आवाम का नहीं। जिन्होंने आपके घर में डकैतियां की, चोरियां की और डाका डाल के पाकिस्तान का सफाया करके बमा अहलो याल इस वक्त लंदन में अपनी अय्याशियों में मसरूफ है। हर तबका परेशान है, सबका हाल पेशावर BRT जैसा है। मौजूदा हुकूमत की मुखालफत जिहाद है। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर बाउंसर्स। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्तीफा वापस लेने की अपील। कहा कौमी मसाइल पर हुकूमत और MQM साथ खड़ी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मसाइल को हुकूमत के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। हर शय महंगी होने लगी। कराची तक खैबर अवाम परेशान, घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर। महंगाई के खिलाफ लाहौर में रिक्शा ड्राइवरों का एहतजाज। क्वेटा की आवाम भी सड़कों पर, हर तरफ रहम की दुहाई। 40 रुपए किलो आलू लेगा तो एक वक्त में अगर 4 बच्चे तो एक ही वक्त में खत्म हो जाए। अब बताइए जिसकी तनख्वाह 10,000 है वो कैसे खिलाएगा। फ्रूट्स के रेट तो वैसे ही हैं जैसे पहले होते थे, कोई खास कमी नहीं है, बल्कि कभी ऊपर चले जाते हैं थोड़े से। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल ना की गई तो फिर शहर लाहौर के तमाम रास्ते मोची दरवाजे जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। अस्करदू में पारा -19 हो गया। कमराट वैली और अशीरी दरा में पानी जम गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुतादिद इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फानी तोदों से मुतासरा आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं। गलियात की सड़कों से बर्फ ना हटाई जा सकी। ताजिरों का एहतजाज। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का 3 साला बेटा अब्दुल्ला भी क्रिकेट का शौकीन। नई वीडियो वायरल। सरफराज की बॉलिंग पर बड़ी महारत से शॉट्स खेले। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया से। इमरान खान आज बरादर इस्लामी मुल्क मलेशिया जाएंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 4 फरवरी को होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। एक मरतबा फिर आपको बताएं, वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया के हवाले से इमरान खान आज बरादर इस्लामी मुल्क मलेशिया जाएंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 4 फरवरी को होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। क़याम अमन की तस्वीर और कश्मीर का सफ़ीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनकर दिखा दिया। अपने मलेशिया के दौरे पर जाते हुए भारत की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर आज़म भारत की बजाय चीन की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेंगे। ये फ़ैसला मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ किया गया है। बरास्ता चीन दौरे पर वज़ीर आज़म के सफ़र का दौरानिया 4 से 5 घंटे बढ़ जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। मकबूजा वादी में लॉकडाउन को 182 दिन हो गए। अब बात करते हैं जानलेवा वायरस कोरोना की, जो चीन से निकलकर दीगर ममालिक तक जा पहुंचा है। चीन से बाहर पहली हलाकत ने खलबली मचा दी। चीनी बाशिंदा फिलिपाइन में जिंदगी हार गया। कातिल वायरस ने 25 ममालिक में अपने पंजे गाड़ लिए। कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा, जड़ें दूसरे ममालिक तक जा पहुंची। कोरोना का पहला मुतासिरा मरीज फिलिपाइन में हलाक। चीनी बाशिंदा 21 जनवरी को वुहान से निकला, हांगकांग के रास्ते फिलिपाइन पहुंचा, जहां हालत गैर हुई और जिंदगी की बाजी हार गया। चीन में मजीद 45 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। 13,700 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन ने मरने वालों की आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी लगा दी है। कातिल कोरोना यही नहीं रुका, बल्कि कई ममालिक तक पहुंच गया है। जापान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और बरतानिया भी मुतासिर हुए हैं।
कोरोना वायरस का असर वुहान के बाद चीन के दूसरे शहर वेंजू पर भी तारी हो गया। पूरे शहर को लॉकडाउन करके 90 लाख आबादी को घरों तक महदूद कर दिया गया है। वेंजू की सड़कों पर हू का आलम है। और कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि थाईलैंड में डॉक्टर्स ने दावा किया है कि बिलाखिर उन्होंने काफ़ी हद तक कोरोना का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है। डॉक्टर्स ने कोरोना के एक मरीज पर HIV और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल ड्रग्स की 48 घंटे के अंदर अंदर मरीजों से कोरोना का वायरस ख़त्म हो गया। थाईलैंड में कोरोना वायरस के 19 केसेस हैं और उनमें से आपको बताएं कि 11 इस वक्त ज़ेर इलाज है। दुनिया में जहां भी कोई